दोस्तों स्वागत, आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। बड़ी गर्मा गर्म बहस यहां पर इस वक्त चल रही है और ये प्रोग्राम हालांकि बहस का नहीं है, लेकिन आज जो बात हुई, जो मैंने आपको वीडियोस दिखाए पार्लियामेंट में, कल राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर ने कहा जिनकी जाति नहीं है वो जाति जनगणना कह रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा मेरा अपमान कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा जाति कैसे पूछ सकते हो। फिर वो पुराने वीडियो दोनों के, जिसमें वो सबकी जातियां ही पूछ रहे हैं, राहुल गांधी भी अखिलेश यादव भी, वो भी मैंने आपको दिखा दी। तो हमारे यहाँ ये बहस अब इस प्रश्न से आगे बढ़ गई है कि किसने क्या कहा। बहस इस बात पर आ गई कि मूल बात करो, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, क्या कह रहा है विपक्ष कि जाति जनगणना कराओ। विजय जी ने उसको थोड़ा और परिभाषित किया। ये 80-20 वाला मामला है, इसमें 80-20 हिंदू मुसलमान वाला 80-20 नहीं। उन्होंने कहा कि 20% आप अगड़ा हो देश का, 80% पिछड़ा है और उस पिछड़े की बात कर रहा है कोई, और उसके लिए जाति जनगणना एक टूल है, एक टूल है और आप उसके साथ खड़े हैं। मैं उसके साथ ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। अब हम इस पर हमने कल भी थोड़ी सी बहस की थी। राहुल गांधी 80-20 में किस तरह बता तब आगे बढ़िएगा, जिससे स्पष्टता हो जाए। मैं अपनी बात आप फिर वही बात कर रहे हैं जो अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया, उस पर इंसल्ट हो गई थी। मैं राहुल गांधी पर बात ही नहीं कर रहा। आप जब अगड़ा पिछड़ा कह रहे हैं, आप ही लोग कह रहे हैं ना, विजय जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, तो आप बताइए ना कि किधर खड़े कोई। अच्छा, क्या वो देश से बाहर है? क्या आप उनको देश का नहीं मानते? हम क्या कह रहे हैं, आप उनको भारत का मानते ही नहीं। राहुल जी को जब बतानी होगी अपनी जाति बताएंगे किसी को। भाई तो अच्छा ये बताइए, जात उनके एक नेता ने जरूर कहा था कि ब्राह्मण। तो 80-20 तो तय होना चाहिए ना। तो बोले ना कि राहुल गांधी के 20 कहां है उनकी नजर में। ये देश में दोनों चीजें नहीं चल सकती है ना। अब मैं आपको दिनकर जी का सुनाया, मैं कुछ पंक्ति सुनाता हूं। जब देश में उस समय भी पॉलिटिक्स में जब जाति हो रही थी, उन्होंने रश्मि रथी लिखा था और उसी की पंक्ति उन्होंने पढ़ के सुनाया है। ये जरा सुनिए ध्यान से। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत्र पुत्र हो मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। ये अखिलेश यादव और बाकी पर इससे बढ़िया क्या पंक्ति होगी। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठा का दान। तो ये जो इस समय देश में चल रहा है, वो यही दिनकर जी को भी बतानी पड़ती सर अपनी जाति आज तो। नहीं, दिनकर को भी लोगों ने जाति में बना दिया है, गांधी जी को भी जाति में बना दिया है। अब मैं एक प्रसंग बता करके फिर आगे बढ़ता हूं। जिस समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लेकर राहुल गांधी के समय हंगामा हो रहा था, मेरा उस समय बसंत साठे जी के घर जाना आना था। कांग्रेसी सुन ले अगर नहीं जानते हो तो। राजीव गांधी के समय बसंत साठे ने मुझे कहा कि मैंने राजीव जी को कहा कि हमको इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हम मंडल में जाएंगे तो लोग असली मंडलवादी को वोट देंगे कि हमको देंगे। और फिर हम लोगों ने जो वो नारा था उस समय, जात पर न पात पर, याद आया ना, कानपुर एग्जीक्यूटिव में वो बसंत साठे का दिया नारा था राजीव गांधी पहले। राजीव गांधी ने कहा कि हम यही चाहते हैं, लेकिन ये सब मानेगा नहीं जो स्थिति बना दिया है इस देश में। और फिर बहुत बातें उन्होंने व्यक्तिगत भी कही जिसको मैं नहीं कहता हूं। तो वो कांग्रेस जिसने देखा कि इस पर जाएंगे तो हमारी भी वही हालत होगी, उससे बचता रहा, उस शासन में भी रहा। आज वो कांग्रेस उससे निकल के अगर जा रही है जाति की ओर, तो फिर इसके कारण सामान्य नहीं है कि केवल वो जाति की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। क्योंकि अल्बेर्नी जब इस देश में आता है तो बताता है कि इस देश में केवल 4 जाति थी। अल्बेर्नी कब आया है भारत में? इतनी जातियां कहां से आ गई हैं? तो जो समाज की विकृति है जाति, जिस विकृति को दूर करने की जिम्मेवारी नेताओं पर है, और जाति के बल पर एक जाति का शासन खड़ा करके जो चल रहे हैं। और राहुल गांधी पर आते हैं, सुनिए। पहले एक बात क्लियर करते चले ना। राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो केवल शुद्ध पॉलिटिक्स है या उनके मन में कोई रिफॉर्म की चिंता है, या उस 80 की बाकी कोई चिंता है? देखिए, राहुल गांधी अब वो इस समय विपक्ष के नेता हैं, देश की बड़ी पार्टी के नेता हैं। राहुल गांधी की पिछले 2-2.5 सालों में एक दूसरे प्रकार की ट्रेनिंग हुई है, जिसमें पूरा माइंड सेट उनका चेंज हुआ है, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका। और इस समय दुनिया की बड़ी शक्तियां भी, जिसमें भारत के भी लोग शामिल हैं, उन सब का यही रहा है पहले भी कि जाति के आधार पर जब भारत की राजनीति बटेगी, जाति के आधार पर लोग अलग अलग बटेंगे, तभी भारत में कमजोर पॉलिटिक्स रहेगी, तभी भारत में अस्थिर सरकार रहेगी और देश के विकास। भारत जो अभी खड़ा हो रहा है, आप इल्जाम लगा रहे हैं राहुल गांधी, दुनिया का 16, अकेले राहुल गांधी नहीं है, ये बातें मैं 2 साल से लिख और बोल रहा हूं कि विश्व भर जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट है, जो भारत में पहले अलग प्रकार की पॉलिटिक्स करते हैं, उनकी नजर भारत पर, वो चारों तरफ से राहुल गांधी केंद्र है, वो टूल किट से। अब जो सर भाई के करके, लेकिन राहुल गांधी की जाति क्या है बताइए? देश में जाति कैसे तय? फिर वही सवाल आ गया, राहुल गांधी की जाति हाँ क्या है जाति, क्या पता? तो यही सवाल तो यही होता है ना कि आप अपने को गोत्र बताते, हम लोग उसको नहीं मानते हैं। हिंदू जो है
कोई एक हिंदू ऐसा है कि जो ईसाइयत से पूजा करते हुए भी हिंदू रह सकता है, इस्लाम से पूजा एक बार समीर जी के पास जा रहा हूं, समीर जी के पास में जा रहा हूं, समीर जी के पास जा रहा हूं, फिर वही सवाल लेकर जा रहा हूं। इन्होंने कहा जाति जनगणना देश की जरूरत है और ये होनी चाहिए, जो विपक्ष कह रहा है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं। इन्होंने कहा वो केवल और केवल उनका रिटर्न टू पावर का एक हथियार है और कुछ नहीं, इसके अलावा केवल राजनीति है और कुछ नहीं है इसमें। वो 80 की सोच कहीं है नहीं। समीर जी बताएं, इतना बवाल हो गया। हाँ, 1990 का जिक्र करूंगा मैं। 1990 की जो राजनीति हुई, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उस समय मंडल बनाम कमंडल की राजनीति थी। भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर आंदोलन के आगे बढ़ रही थी, उसको लेके आगे बढ़ रही थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह वो तो अपर कास्ट के थे, वो अपनी राजनीति को सेट करने के लिए मंडल लेकर रिपोर्ट आ गए। जब देवीलाल उनके ऊपर प्रेशर कर रहे थे, उन्हें लग रहा था राजनीतिक रूप से मेरे पास कोई वोट बैंक नहीं है, तो मंडल को लागू किया। उनको लगा कि मंडल लागू करूंगा तो पिछड़ी जाति ओबीसी दलित लोग मेरे से जुड़ेंगे। और जब मंडल लागू हुआ उसके बाद से कांग्रेस का वोट बैंक चला गया। आप देखो उसके बाद ही बिहार के अंदर लालू का उदय होता है, उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती काशीराम का उदय होता है, उसी समय समाजवादी पार्टी का उदय होता है और कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक ये लोग ले जाते हैं जो कांग्रेस से जुड़ा था। भारतीय जनता पार्टी का समस्या थी क्या 90 के बाद कि भारतीय जनता पार्टी बनी और ब्राह्मणों की पार्टी थी। अटल बिहारी वाजपेयी अधिवेशन में कहते थे या पार्टी की बैठकों में कहते थे कि भाई हम बनिया और ब्राह्मणों से कब तक रहेंगे, केंद्र में अगर आना है तो दूसरी जातियों को हमें जोड़ना पड़ेगा। गोविंदाचार्य उसी राजनीति में लगे कि भाई दूसरी ओबीसी जाति को जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की दूसरी जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और एक लंबा जातियां भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी। 2014 और 2019 का परिणाम बताता है कि ओबीसी और पिछड़े लोगों ने बड़े संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाई। लेकिन वो कम हो गया, 24 में कम हुआ। अब कांग्रेस को यह रियलाइज हो रहा है, कांग्रेस के जो सलाहकार होंगे राहुल गांधी के या कांग्रेस के, उनको सलाह दी गई होगी कि देखिए जिस तरीके से मंडल लागू होने के बाद आपसे पूरा वोट चला गया, हिंदुत्व की छत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जो सारी जातियों को इकट्ठा कर लिया है धर्म के आधार के नीचे कि धर्म पहले जाति बाद में, और सारी जातियां हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है। अगर आप देश के अंदर वर्ग की राजनीति करोगे, आप जाति में अगर तोड़ोगे समाज को, तो ही उसमें से लोग निकलकर आपको वोट समीर जी, मैं आता हूं एक मिनट। इस वक्त बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी मुद्दे पर। खड़गे साहब का ही बयान है, वो भी सुनाऊंगा, सुन लीजिए पहले बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संबोधित करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय संबित जी से आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी और मित्रों, आप सभी का बहुत धन्यवाद। एक लंबे अरसे के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है और एक गंभीर और अहम मुद्दे पर मुलाकात हो रही है। कल जब हंगामा बरपा तो मैं भी पार्लियामेंट में था और मैं भी पार्लियामेंट की गतिविधियों को, क्योंकि मैं प्रथम बार का सांसद हूं, बहुत ध्यान से देख रहा था कि पार्लियामेंट किस प्रकार चलता है, किस प्रकार से पार्लियामेंट में सांसदगण अपने विषयों को रखते हैं और किस प्रकार से उनका व्यवहार रहता है, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जवाब में किस प्रकार से प्रति उत्तर दिया जाता है। यह सब मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं और देख भी रहा था। मगर जब से 18वीं लोकसभा आरंभ हुई है, जब से ये सत्र आरंभ हुए हैं, एक विषय में देख रहा हूं, 99 की संख्या और अहंकार का खेल। द नंबर ऑफ 99 एंड द गेम ऑफ एरोगेंस। राहुल गांधी जी का व्यवहार और राहुल गांधी जी के व्यवहार के कारण उनके पार्टी के सदस्यों का व्यवहार, यह अक्षम्य है। यह कई बार दिल को चुभता है। यह मेरे सर को भी झुकाने के लिए बाध्य कर देता है कि हम उस सदन में बैठे हैं जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, मगर उस मंदिर में इस प्रकार की अहंकार, इस प्रकार की बातें और इस प्रकार का व्यवहार राहुल गांधी जी का। कल जाति पूछ लिया गया, इंसल्ट हो गया। पहली बात तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं, मैं भी सदन में था और आप सब टीवी के माध्यम से सदन की गतिविधियों को देख रहे थे। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा। 543 मेंबर्स सदन में बहुत उपस्थित हैं,
किसी को बुरा नहीं लगा, केवल एक व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? जाति क्या पूछ लिया, हंगामा क्यों बरप गया? जाति क्या पूछ ली, मतलब जाति के पूछने पर इस प्रकार का व्यवहार होगा? आज कांग्रेस के सांसदगण कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे थे। जो पार्लियामेंट के बिजनेस के कागज दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन आवर के आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसे फाड़कर गौरव गोगोई फेंक रहे थे स्पीकर के चेयर के ऊपर। किस लिए फेंक रहे थे? क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी से उनको लगा कि राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली गई है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे। पूछ रहे थे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, बताइए आप किस जाति के। पत्रकारों की जाति पूछी जा सकती है, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति पूछी जा सकती है कि ये हलवा सेरेमनी में ये जो अधिकारी खड़े हैं ये किस किस जाति के हैं, उनकी जाति पूछी जा सकती है। जजेस की जाति पूछी जा सकती है, पूछा जा सकता है। आप देख सकते हैं, हाउ मेनी दलित्स एंड आदिवासीज इन हाई कोर्ट्स राहुल गांधी आस्क्ड इन प्रतापगढ़। आप किसी कोर्ट में पेश होते हैं और वहां जाके जजेस की जाति पूछते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की जाति, पत्रकारों की जाति, जजेस की जाति, और तो और सैनिकों की जाति आप पूछते हैं। आप कहते हैं कि हिंदुस्तान को यह जानने का अधिकार है कि किस जाति के लोग सर्वाधिक सैनिक के रूप में हैं, किस जाति को कितनी रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिली हुई, किस धर्म को कितना रिप्रेजेंटेशन आर्मी में मिला हुआ है। यह सब आप पूछ सकते हैं। मगर आपसे कोई अगर जाति पूछ ले तो मम्मी मम्मी मम्मी, मुझसे जाति पूछ लिया गया, मम्मी मेरा इंसल्ट हो गया। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है। मुझे संत कबीर का वो दोहा याद आता है, जाति न पूछो साधु की, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जाति न पूछो साधु की। राहुल जी साधु हैं? वो साधु होते तो उनकी जाति नहीं पूछी जाती। पूछ लीजिए ज्ञान, वो ज्ञानवान है। चलिए हम आपसे पूछ लेते हैं, जाति नहीं पूछेंगे आपकी, बताइए आपका ज्ञान। आपके ज्ञान का प्रदर्शन तो आलू से सोने और सोने से आलू और पता नहीं क्या क्या कह के आपने अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया हुआ है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तलवार भी जंग पकड़ा तलवार है, जंगधारी तलवार है, और म्यान का तो पूछिए ही मत। न साधु है, न ज्ञानी है, न तलवार में धार है, और म्यान भी परिवार का है। और उसके ऊपर अगर जाति पूछ लिया गया उस व्यक्ति से, जबकि नाम नहीं लिया गया, फिर भी उनको लगता है उनसे जाति पूछ लिया गया, उस व्यक्ति से जो हिंदुस्तान में सबसे जाति पूछ सकता है, तो इसमें क्या गड़बड़ी है? मैं कल पार्लियामेंट में था, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ। तुरंत कांग्रेस के सारे सांसद खड़े हो गए और खड़े होकर उन्होंने कहा चिल्ला चिल्ला करके कि यह पवित्र सदन है, यहां पर किसी की जाति नहीं पूछी जा सकती। वाह! आप जाति जनगणना चाहते हैं और आप कह रहे हैं कि सदन के अंदर जाति पूछी नहीं जा सकती है, तो बाहर जाति कैसे पूछी जा सकती है? मतलब ये धरती पवित्र नहीं है, केवल सदन ही पवित्र है? अरे सदन भी पवित्र है, देश भी पवित्र है। आप लोगों ने कल कहा कि सदन के अंदर किसी की जाति पूछना ये इंसल्ट है, तो गणना कैसे होगी आप ये बता के दिखाइए। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी, मैं अभी वीडियो में वो बयान देख के आ रहा था जिस बयान में आपने प्रधानमंत्री जी के जाति को लेकर भी भ्रम फैलाने की कोशिश की थी। आप सबको याद होगा चुनाव के समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के जाति को लेकर गलत टिप्पणी करने का प्रयास, कुलछित प्रयास राहुल गांधी जी ने किया था। आप प्रधानमंत्री की जाति पर टिप्पणी कर सकते हैं,
मगर कोई आपकी जाति पूछ नहीं सकता। आप करे तो पुण्य और जनता करे तो पाप, ऐसा नहीं हो सकता है। केवल जाति पूछने का विषय नहीं है। मैंने जैसा आपको कहा, मैं पहली बार का सांसद हूं, भगवान जगन्नाथ की कृपा रही। मैं पीछे बैठता हूं और सब कुछ देखता हूं, मुझे आश्चर्य होता है। मुझे आश्चर्य होता है राहुल गांधी जी की सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट पे। वो टी शर्ट और जीन्स पहन के आते हैं, मैं किसी कपड़े के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं। भद्रता, नम्रता, शीलता, यह भी होती है। जेब के अंदर दोनों हाथ डाल के आते हैं। आप देखिएगा, आप ये वीडियो निकाल के देखिए कैसे आते हैं। जब सभापति महोदय, स्पीकर बैठे हुए होते हैं, आसीन पे, पीठासीन होते हैं, उस समय राहुल गांधी दोनों जेब में हाथ डालकर जिस प्रकार डोल करके, जिस प्रकार से वो आते हैं, वो केवल और केवल अहंकार की चाल है। संबित पात्रा इस बार चुनाव जीत करके आए हैं, तो सांसद हैं। सांसद जी अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें हमारे बीच में जो चर्चा हुई कि ठीक है, ये बात तो कल से हो रही है कि राहुल गांधी से अनुराग ठाकुर ने जाति का कह दिया, उनको बुरा लग गया। हमने भी इस पर बात करी। यहां से आगे तो बात बढ़े। अब भारतीय जनता पार्टी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, इसमें इस मुद्दे से आगे कि राहुल गांधी की जाति क्या है या राहुल गांधी की जाति पूछना अपमान क्यों है, अगर वो सबकी जाति पूछ सकते हैं, इससे आगे तो बढ़े। एक प्रिंसिपल स्टैंड पता होना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? दूसरा आदमी मांग कर रहा है जाति जनगणना की। आप मजाक उड़ा लो राहुल गांधी का, ये सबकी जाति पूछेंगे, अपनी नहीं बताएंगे। ठीक, इसके आगे क्या? आप कहां खड़े हो? आपका क्या उत्तर है इस जवाब पर? मूल प्रश्न ये है समीर जी। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार, विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रिएक्शन आ रहा है, वो दुविधा तो बता ही रहा है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी जातिगत जनगणना में जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोले, कहीं नहीं बोले, लोकसभा में भी नहीं बोले, चुनाव प्रचार में भी नहीं बोले कि हम समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, राहुल गांधी जिस स्पीच पर भारतीय जनता पार्टी को खिला रहे, भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पा रही कि फ्रंट फुट पे खेले या बैक फुट पे खेले। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ नहीं पा रही है कि इस गेंद का उछाल कैसा होगा। अब आपको जवाब तो देना पड़ेगा ना कि आप जनगणना के साथ हो कि नहीं हो, आप करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो। राजनाथ सिंह के पहले कहते हैं 2018 में गृह मंत्री रहते कि हम 2021 में 2021 में हम जनगणना होगी तो जातिगत करवाएंगे। सामाजिक अधिकार न्याय मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि यह संभव नहीं है, और वहीं आपके गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोकसभा में कहते हैं कि हम एससी और एसटी की करवाएंगे, बाकी जातियों की नहीं करवाएंगे। ठीक है ना, आपका स्टैंड क्लियर है। आप नहीं बढ़ना चाहते हो तो उसमें स्थिर रहो, देश की जनता को बताओ कि राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, देश को जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं और हम यह होने नहीं देंगे। यही बोले फिर, ये बोल के आपको लड़ना पड़ेगा। यह कह के कि आप इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं चल सकता। क्रिकेट में आपको एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। क्रिकेट में कभी ओवरहेड बाउंसर आती है ना, तो बॉल पड़ने के बाद बैट्समैन डिसाइड करता है कि मैं इसको डक करूंगा। अगर बैट्समैन बॉल पड़ने से पहले ही सोच ले कि मैं डक ही करूंगा, अभी छाती पे खाएगा, कभी घुटने पे मैं सर कह रहा हूं बीजेपी को बहुत जरूरी है राहुल गांधी को एक्सपोज करना। लगातार ये बताइए, ये चुप रह के लड़ नहीं सकते। ये डक करने वाली बॉल नहीं है, सब आपको देना पड़ेगा कुछ। पहली बात तो ये है कि बॉल डक करना है या छक्का चली जाएगी बाउंसर, ये भी कोई जानता नहीं है। ये हम आप कैसे मान ले रहे हैं? 2 दिन से तो आप देख रहे हैं ऐसे मुंह उतर गया है सबका, लग रहा है जैसे बड़ा पाप कर दिया हो। चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, ऐसे छटपटाए घूम रहे हैं कि पूरी की पूरी सोशल मीडिया आर्मी और बड़े बड़े पत्रकार वो ज्ञान लेके सब उतर पड़े। ये नैरेटिव की लड़ाई है। इस नैरेटिव की लड़ाई में जो मजबूती से लड़ पाएगा वो जीतेगा। और ये भ्रम है। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, ये कोई 80-20 की लड़ाई नहीं। अगर आप इसको 80-20 की लड़ाई मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी आज 37% वोट पर अकेले नहीं बैठी होती। अकेले है, किसी सहयोगी के साथ नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं, पहले तो इस लड़ाई के तरीके को समझिए। देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर एक पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री बैठा है, उसके खिलाफ ये सारे लोग लगे हुए हैं। एक पिछड़े को कुर्सी से उतारने के लिए लड़ाई है। हर्षवर्धन जी, अरे आप कैसे, आप इस पर, मैं यही कह रहा हूं भाई, एक आदमी, अच्छा मैं सिंपल कह रहा हूं ना, एक आदमी इन्होंने कहा राहुल गांधी की पिच जाती है क्लियर। अब वो हाँ, इनकी पिच हिंदू है क्लियर। बताइए कहां कर तो जाति का जवाब तो देना पड़ेगा ना। जवाब तो दे रहे हैं। एक सेकंड, वो जवाब तो दे रहे हैं ना। वो इनकी हिंदुत्व की राजनीति को कहते हैं, राजनीति को कहते हैं नफरत की राजनीति। ठीक, असली हिंदू हमें तुम नहीं है। इनका जवाब क्या है इस पर? साफ कह तो रहे हैं, पूरे में प्रधानमंत्री बोलते रहे, फिर से बोलेंगे कि जाति विभाजन कराना चाहते हो, घृणा फैलाना चाहते हो, गांव-गांव में लड़ाई लड़ाना चाहते हो। सोनिया गांधी ने आज कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की सभी सांसदों की बैठक ली, उसमें उन्होंने भाषण दिया है। उसका जो भाषण का ट्रांसक्रिप्ट आया वो मैं पढ़ रहा हूं, वीडियो नहीं है इसका।
उन्होंने कहा ये सरकार सर्वे नहीं कराएगी। 2021 में सर्वे कराना था, अभी तक इन्होंने सर्वे नहीं कराया, नहीं कराएगी ये सरकार। लेकिन हमको माहौल हमारे पक्ष में है, 4 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, बता देंगे। अभी सोनिया गांधी ने ये कहा है। देखिए फिर सेंसस की बात कर रहा हूं। सेंसस बिल्कुल कराना चाहिए, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। लेकिन और मैं निजी तौर पर तो ये मानता हूं जातीय जनगणना सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड नैरेटिव है। इतने तरह की जातियां हैं, आपको मैं तो उदाहरण के साथ बता रहा हूं ना कि अहिरवाल पूरे हरियाणा में भाजपा को वोट करता है। ये बात भाजपा बोले ना, भाजपा बोल रही है ना, लेकिन भाजपा कोई भी राजनीतिक दल, देखिए 2 चीजें होती हैं। जब आप सत्ता में नहीं हैं तो आप नंगे होकर कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी वही कर रहे हैं। राहुल गांधी की अराजकता का जवाब आप कई बार शांत होकर भी देते हैं, कई बार सही समय पर चोट करके देते हैं, जो कल दिखा। या मौन रह के तो देते चोट भी देंगे, समय से लड़ेंगे भी। भारतीय जनता पार्टी जो बात कर रही है, जो बात उन्होंने कही कि विपक्ष में हो तो कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, ये सरकार तो नहीं कर सकती। मैं इसमें बीजेपी के लिए कोई, मैं तो एडवाइस देता नहीं किसी को, बीजेपी को तय करना है। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि बीजेपी को इस पर जवाब देना नहीं दे जवाब, चुप रहना चुप रहे, या जो भी राजनीति कर रही है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए। राहुल गांधी भी पॉलिटिक्स तो कर ही रहे हैं, पॉलिटिकल आदमी, इसमें क्या बुराई है? पॉलिटिक्स करने में कोई बुराई नहीं है, पॉलिटिकल लड़ाई वो लड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपको, एक मेरी माँ कहावत कहती थी कि सोता तो जगे, जगता क्या जगे। कि जो आदमी सो रहा हो ना, तो आप उसे उठाएंगे, भैया सौरभ उठ जा, तो आप अचानक उठ जाएंगे। लेकिन आप सौरभ यदि ऐसे ही सो रहा हो, नाटक कर रहा हो कि सो नहीं रहा हूँ, तो वो नहीं जगा सकते आप उसको। तो ये सोता हुआ जगने वाला हिस्सा नहीं है। आपको पता है कि कहाँ पर जा रही है राजनीति, कहाँ पर जा रहा है ये पूरा सोशल सिस्टम। और जब आप एक बात बताइए, रोज रोज तो आप कहते हो, अभी भी चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री ओबीसी है। अरे ओबीसी क्यों कह रहे हो आप प्रधानमंत्री को? आप क्यों कह रहे हो कि 80 ओबीसी मिनिस्टर है? वहां क्यों जाति बता रहे हो? जब क्यों जाति बता रहे हो? बहुत बढ़िया बात। आप जाति को नहीं मानते तो कहिए कि नहीं, वो भी हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सारी बात है। विजय जी ने सारी समस्या का समाधान बता दिया। जाति जनगणना करके ओबीसी प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। मैं इस पर जा ही नहीं रहा, बीजेपी को जो तय करना वो करे। अरे ऐसे कैसे मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है बीजेपी क्या करेगी। तो लीजिए, हाँ नहीं, हम लोग तो एनालिसिस कर रहे हैं ना, बीजेपी क्या मतलब, शॉर्ट में अपना काम करेंगे। ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया, इसीलिए इनको संकट है। इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वो वाला 80-20 वाला नैरेटिव तोड़ दिया है। ठीक है, देश के हर हिस्से में इनकी ओबीसी लीडरशिप है। आज की तारीख में हर राज्य में इनके ओबीसी नेता हैं और बड़े नेता हैं। इनका भी क्या बीजेपी के पास जवाब नहीं है इस जाति के नैरेटिव का? देखिए, 2 दृष्टि से आप देख रहे हैं, एक तो बीजेपी की पॉलिटिक्स के हिसाब से, एक देश के हिसाब से। हम लोग पत्रकार हैं, 2 दृष्टि से देखिए। भारतीय जनता पार्टी पिछले संसद के अधिवेशन में जो उसका तेवर था और इस संसद के अधिवेशन में तेवर है, जरा तुलना कर लीजिए। इसमें लगा है कि अब धीरे धीरे वो मुखर हुए हैं, खड़े हुए हैं और जवाब थोड़ा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को पॉलिटिक्स में राहुल गांधी को समझने में, उनका उत्तर देने में समय लग रहा है। लेकिन एक दिन में पॉलिटिक्स खत्म नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल बेस है, वो हिंदुत्व से और हिंदू से निकल के कंप्लीट जाति पर इस ढंग से नंगे नहीं उतर सकती है, उसकी एक लिमिटेशन है। और नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश में सामाजिक न्याय की अवधारणा को व्यवहारिक रूप में बदला है कि आपको अगर घर दे रहे हैं तो वो घर आप रहने लायक है। ये नहीं है कि इंदिरा आवास जैसा बना रहे हैं, आपके जेब में थोड़े पैसे डायरेक्ट पहुंचेंगे। ये बहुत सारी चीजें उसने चेंज किया है पॉलिटिकल। इस समय देखिए 2 प्रकार की लड़ाई है। एक लड़ाई है कि ये देश टूटे, सामाजिक आधार पर बटे, हमको राजनीति करनी है, किसी प्रकार से सत्ता में आनी है। दूसरी लड़ाई है कि हमको राजनीति करनी है लेकिन देश की एकता भी बनी रहे, सामाजिक एकता भी बचानी है। तो ये पॉलिटिक्स सिंपल, आप कह रहे हैं राहुल गांधी देश बांटने वाली राजनीति कर रहे हैं 100%। आपको नहीं लगता है? सरकार वो होने नहीं देना आप भी चाहती। इतने बड़े पत्रकार हैं, आपको भी लगता हो कि राहुल गांधी क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अखिलेश यादव क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं? ठीक है।